नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश की खबरों में। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले दोनों ही दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव अपने विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में सड़क के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि गुरु का आदेश है, गोपाल तुम्हें 3 चुनाव और लड़ने हैं। लेकिन मंत्री गोपाल भार्गव के मंच से दिए गए बयान के बाद अटकलों पर विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ कांग्रेस से 2018 से विधानसभा चुनाव लड़ चुके कमलेश साहू का मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा है कि गोपाल भार्गव हर एक चुनाव के पहले शगुफे छोड़ते हैं। 2013 के चुनाव में मंत्री गोपाल भार्गव ने हवा बनाई थी कि गोपाल भार्गव सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा है। आदेश है कि गोपाल तुम्हें 3 चुनाव और लड़ना है और आगे बढ़ना है। इसके लिए गोपाल तुम चुनाव लड़ते रहो और जनता का भला करते रहना, कल्याण करते रहना, न किसी से बुराई करना, न किसी की निंदा करना। तुम्हारी कोई कितनी निंदा करता रहे, कितनी बुराई करता रहे, कितनी आलोचना करता रहे, तुम्हारे खिलाफ काम करता रहे, फिर भी उसकी निंदा नहीं करना। देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने उनका बयान भी सुना है। मैं अभी 45 साल का हो गया हूँ गढ़ाकोटा में रहते हुए। मुझे तो आज तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि पंडित गोपाल भार्गव जी के कोई गुरु हैं, और इन्होंने एक बार कहा भी था कि अभी तक मैंने कोई गुरु नहीं बनाए। तो अब पता नहीं कहाँ से कौन से गुरु हैं। अच्छी बात है, यदि गुरु ने कहा है तो मुझे वो कृपया गुरु जी का नाम पता बताएं। वहीं रविवार को अपने दोस्तों के साथ अमरगढ़ वाटरफॉल गया मालाखेड़ा नर्मदापुरम निवासी युवक झरने में डूबा, जिसका रविवार शाम तक कोई पता नहीं चला। बताया जा रहा है कि मालाखेड़ी नर्मदापुरम निवासी युवक शिवकांत यादव 29 वर्ष का अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था, जिसके बाद से वाटरफॉल पर पिकनिक मनाने गए थे। तभी झरने में पांव फिसलने से युवक गायब हो गया, जिसके बाद से पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद से युवक की तलाश जारी है। आपको बता दें कि शाहगंज के करीब अमरगढ़ वाटरफॉल पर यह पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी कई हादसे वाटरफॉल पर हो चुके हैं। करीब 1 सप्ताह पहले भी अमरगढ़ वाटरफॉल पर भोपाल निवासी युवक अपनी जान गंवा चुका है। अब खबर इंदौर से है, जहां एक व्यापारी के अपहरण का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इंदौर से ये खबर है, जहां व्यापारी के अपहरण का मामला सामने आया है। खजराना पुलिस थाना क्षेत्र की पाकीजा कॉलोनी से रविवार देर रात एक व्यापारी का अपहरण हो गया। व्यापारी अपनी कार से कॉलोनी के गेट पर पहुंचा था। उसी दौरान 2 कार में बदमाश आए और उसे कार सहित अपहरण कर अपने साथ ले गए। पूरे मामले में पुलिस ने अपहरण सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की फिलहाल पुलिस तलाश में जुट गई है। वहीं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चेथाराम सब्जी मंडी में आलू प्याज का कारोबार करने वाले मूल रूप से भोपाल के रहने वाले व्यापारी इरशाद हसन के अपहरण का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस द्वारा अपहरणकर्ता की पत्नी सैयद परवीन की शिकायत पर अपराध दर्ज किया गया है और आरोपियों की तलाश फिलहाल पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और व्यापारी के कार के नंबर के आधार पर आरोपी की फिलहाल पुलिस तलाश में जुट गई है। पाकीजा जो कॉलोनी है वहाँ पर रहती है, और वहाँ के एक चौकीदार ने उसको घर पे आके बताया कि साहब जो उस महिला के जो पति है, जिनका नाम सैयद इरशाद हुसैन है, वो एक कार में आ रहे थे। पीछे से एक सफ़ेद रंग की कार आई और उसमें से 3-4 लोग उतरे और उन्होंने उनके साथ में गाली गलौज किया और बोला कि तुमने हमारी गाड़ी को एक्सीडेंट किया है। इसी बात पे कहा सुनी हुई। बाद में वो तीनों व्यक्ति जो है उन्होंने जो सैयद
इरशाद हुसैन हैं, उन्होंने उनको अपनी गाड़ी में बिठाया और उनकी जो गाड़ी थी I-20 उसको लेके चले। इंदौर के छोटी ग्वाल टोली थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात 2 बजे के दौरान लगभग मेडिकल कॉलेज के छात्र अपना जन्मदिन मना रहे थे। वहीं इस दौरान छात्र द्वारा केक फेंककर सड़क पर गंदगी फैलाई गई, जहां पर मौजूद नगर निगम सफाई कर्मचारियों ने छात्रों को रोका तो दोनों के बीच में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच जमकर मारपीट हो गई। वहीं मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरी घटना को लेकर पुलिस ने 3 मेडिकल छात्रों पर मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच करने की फिलहाल पुलिस बात कर रही है। खबर इंदौर से है, जहां जन्मदिन मनाने के दौरान सड़क पर कुछ युवकों द्वारा गंदगी फैलाई गई, जिसके बाद से इस मामले को लेकर कहासुनी हो गई। छात्रों और सफाई कर्मियों में ये कहासुनी हुई, जिसके बाद से पुलिस ने कुछ छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। रात को 1 से 1:30 बजे के बीच में मेडिकल स्टूडेंट्स थे, जो फर्स्ट ईयर के भी हैं, उसमें सेकेंड ईयर भी शामिल है। ये गुरु कृपा है बस स्टैंड के सामने, ये खाना खाने आए थे और गुरु कृपा के यहाँ सेलिब्रेट करने का इनका उद्देश्य था। तो गुरु कृपा जो होटल है उसने मना किया कि यहाँ सेलिब्रेट मत करिए, तो ये बस स्टैंड के गेट के सामने सेलिब्रेट करने लगे और केक जो है बर्थडे केक को फेंक रहे थे, फेंका फेंकी करने लगे, जिस पर से नगर निगम के कर्मचारी ने रोका कि ये बस स्टैंड पर जन्मदिन मनाने का कोई जगह नहीं है। श्रावण मास के तीसरे सोमवार के अवसर पर आज सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हेतु श्रद्धालु देर रात से कतार में लगे हुए हैं। इसके बाद भांग, चंदन और सूखे मेवे से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार कर भगवान को वस्त्र धारण कराए गए, फिर बाबा को भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद से झांझ, मंजीरे, ढोल नगाड़े के साथ शंखनाद के साथ साथ बाबा की भस्मारती की गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने शामिल होकर दर्शन के लाभ लिए। भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल रहा। अब खबर पुनासा से है, जहां सिंगाजी ताप परियोजना के टीपी नंबर 1 में पानी भरने से कन्वेयर बेल्ट जाम हो गया। बता दें कि 36 घंटे से अधिकारी पानी को बाहर निकालने में लगे हुए हैं। वहीं कोयला रेक खाली करने में लोगों को परेशानी हो रही है। खबर पुनासा से है, जहां कन्वेयर बेल्ट जाम हो चुका है और पानी भरने से बताया जा रहा है कि पानी भरने से ये बेल्ट जाम हो गया है और लोगों को इसके कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबर पुनासा से है, जहां कन्वेयर बेल्ट के जाम होने के बाद से इसमें पानी भर गया और पानी भरने की वजह से ये जाम हो गया, जिसके बाद से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुनासा से ये बता रहे हैं आपको खबर, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी भरने से कन्वेयर बेल्ट जाम हो गया है, जिसके बाद लोगों को भारी परेशानियों का यहां पर सामना करना पड़ रहा है। पुनासा की ये खबरें आप देख रहे हैं, जहां पर कन्वेयर बेल्ट जाम हो गया है। जाम होने के बाद से सफाई के दौरान की ये तस्वीरें हैं, लेकिन पानी भरने से ये कन्वेयर बेल्ट जाम हो गया, जिसके बाद से बताया जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें काफी परेशानियों का इसको लेकर के सामना करना पड़ रहा है। तो सफाई के दौरान की ये तस्वीरें हैं, जहां कन्वेयर बेल्ट में
पानी भर गया और पानी भरने से ये कन्वेयर बेल्ट जाम हो गया, जिसके बाद से इसकी सफाई लगातार की जा रही है। लेकिन ये बातें सामने आ रही हैं कि लोगों को इसके कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर सिरोह से है, जहां एक युवक अपने दोस्तों के साथ अमरगढ़ वाटरफॉल गया था और मालाखेड़ी नर्मदापुरम निवासी युवक झरने में डूब गया। बताया जा रहा है कि मालाखेड़ी नर्मदापुरम निवासी युवक शिवकांत यादव, जिसकी उम्र करीब 29 साल बताई जा रही है, वो अपने दोस्तों के साथ शाहगंज से करीब जंगल में स्थित अमरगढ़ वाटरफॉल पर पिकनिक मनाने गया था। तभी झरने के करीब पत्थर पर पांव फिसलने की वजह से वो झरने में डूब गया। जब वो काफी देर तक झरने से बाहर नहीं निकला तो साथियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने पहुंचकर गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश की, लेकिन देर शाम तक युवक का कोई पता नहीं चल पाया। अब खबर मांगलिया से है, जहां जलभराव होने के चलते लोगों को बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मांगलिया पंचायत से लगे हाट बाजार के साथ 2 अन्य कॉलोनियों के लोगों को जलभराव के चलते घंटों कैद होने पर मजबूर हो गए हैं लोग। स्थानीय लोगों ने बताया है कि कुछ समय पहले पंचायत ने कुछ बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए 20 फीट चौड़े नाले की जमीन पर रोड बनाई और बरसात के पानी की निकासी के लिए मात्र 2 फीट की नाली का निर्माण किया गया और कचरा रोकने के लिए जगह जगह जाली लगा दी गई। यही जाली अब परेशानी का सबब बन गई है। बरसात के पानी के साथ कचरा आने की वजह से इन जालियों पर कचरा जमा हो गया है, जिससे पानी की निकासी अवरुद्ध हो रही है और हाट बाजार समेत मंगल विहार कॉलोनी में करीबन 2 से 3 फीट पानी भर गया है। लोगों ने सरपंच विजय हिरबे को फोन पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन फिलहाल इस परेशानी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। समस्या है ना सर जी, थोड़ा सा पानी भरता है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको परेशानी आती है, आने जाने वाले व्यक्ति को परेशानी आती है। इस मामले में किसी को शिकायत करिए? शिकायत क्या, पंचायत में कई बार बोला तो कोई सुना ही नहीं। कई बार बोला, सरपंच को बोला है, मंत्री को बोला है कि ये समस्या हमारी, तो कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये समस्या कब से है? काफ़ी दिनों से। कितने साल से? टाइम से। कॉलोनी बनी जब से समस्या होती। कितने साल से बनी कॉलोनी? कॉलोनी तो होगा 17-18 साल हो। कॉलोनी में कोई काम नहीं करवा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, पानी इकट्ठा हो रहा है, कभी गेट में हो रहा है, कभी इधर हो रहा है। अब इसकी समस्या तो करानी पड़ेगी सबको मिलके। पानी जो भर जाता है उससे कुछ समस्या होती है लोगों को? क्या समस्या करें, अभी तो बहुत मुश्किल में है, हम लोग खुद परेशान है कि पानी पानी हो जा रहा है, हर गली में पानी है, आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है, बच्चों को स्कूल जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। ये पानी भर जाता है तो हम स्कूल नहीं जा पाते, हम स्कूल नहीं जा पाते हैं, इसलिए हमारे स्कूल का नुकसान होता है। आप क्या चाहते हैं इस मामले में? कि वो सही हो जाए। अब खबर झाबुआ से है, जहां पेटलावद क्षेत्र में भारी बारिश से नदी नाले तरबतर हो गए हैं, मुख्य मार्ग तालाब में तब्दील हो गए हैं। वहीं कहड़ावद, सारंगी, रामगढ़ जैसे क्षेत्रों में करीब 1 घंटे से अधिक बारिश के चलते नदी नाले भी उफान पर आ गए हैं। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा पेटलावद के ग्राम रामगढ़ के निवासियों को उठाना पड़ रहा है। दरअसल यहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। सड़क निर्माण के वक्त नाली निर्माण कार्य नहीं किया गया, जिसकी वजह से ग्राम के जीवला थुलजी डामर के मकान में घुटनों घुटनों तक पानी घुस आया है। विभाग की लापरवाही पर ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग पर बैलगाड़ी खड़ी कर आवागमन अवरुद्ध किया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया गया।
इंदौर के कैथोलिक क्रिश्चियन समाज द्वारा देश में पहली बार बहुमंजिला कब्रिस्तान का निर्माण किया गया है, जो इंदौर के कंचनबाग क्षेत्र में स्थित है। इस अनोखे कब्रिस्तान की खासियत यह है कि इसमें 15 फीट गहरी, 4.5 फीट चौड़ी और 6.5 फीट लंबी 64 कब्रें बनाई गई हैं, जिनमें कुल 5 लेयर बनाई गई हैं। सबसे नीचे जगह खाली छोड़ी गई है और उसके बाद से एक के बाद एक 4 शवों को एक साथ इसमें दफनाया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि इंदौर में लगातार कब्रिस्तान में शवों को दफनाने की जगह कम पड़ती जा रही है। इसको देखते हुए इंदौर के कैथोलिक क्रिश्चियन समाज ने एक अनूठी पहल की है। इस बीच रेड चर्च के फादर बिशप चाको ने बताया कि हमारी सोच यही थी कि शहर की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और सीमित कब्रिस्तान क्रिश्चियन समाज को उपलब्ध है, और जब समाज में किसी का स्वर्गवास हो जाता है तो उसको दफनाने की प्रक्रिया की जाती है। हमारा सोच यही था कि शहर की आबादी बढ़ती जा रही है और सीमित जगह हमें उपलब्ध है, तो हमारे परिजन जब उनका देहांत हो जाता है, उनका दफन करना ज़रूरी है, तो भविष्य में ऐसा नौबत नहीं आए कि दफनाने के लिए शहर के अंदर जगह ना मिले। इसलिए हमने सोचा जितने भी जगह अपने पास वो भी उपलब्ध है, उसका सही उपयोग हो जाए और उसको वापस उपयोग में लाया जाए। इसके लिए हमने एक प्रयोग किया है कि पक्के कब्र बने कंक्रीट के और इसको ऐसा गहरा बनाए ताकि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और तीसरे के बाद चौथा ऐसा दफन किया जा सके। और पहले तो जब मिट्टी के कब्र थे उस समय एक ही को उसमें दफनाया जा सकता था और जगह जल्दी कम होने की संभावना थी, इसलिए हमने सोचा, प्रयोग किया कि उसको दोबारा यूज़ में ला सके। अब खबर पुलनासा से है, जहां क्षेत्र में शांति और समृद्धि के साथ साथ खुशहाली के लिए कांग्रेस से चुने गए जिला पंचायत सदस्य जितेंद्र सिंह चौहान, राजकुमारी सिंह तोमर, पल्लवी राज बहादुर सिंह राठौर के द्वारा आस्था यात्रा संत सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल से ओंकारेश्वर तक निकाली जा रही है, जिसका शुभारंभ करने के लिए अरुण यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस, रविवार को संत सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल पर पहुंचे और यहां पर तीनों जिला पंचायत सदस्य के साथ संत सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल और चरण पादुका पर पहुंचकर अखंड ज्योति के दर्शन करते हुए आरती पूजन किया गया। आपको बता दें कि यात्रा का जगह जगह स्वागत भी हुआ। बड़ी संख्या में टिकट की चाह रखने वाले कांग्रेसी नेता भी अपने नेता के सामने यात्रा के दौरान हाजिरी लगाने पहुंचे। बहुत बड़ी एक आस्था का केंद्र है और संत सिंगाजी महाराज की आस्था केवल निमाड़ क्षेत्र में नहीं है, वरन पूरा देश भर का यात्री यहाँ पर आता है दर्शन करने के लिए। और नर्मदा का किनारा है, बाबा महाकाल का ये क्षेत्र है, ओंकारेश्वर महाराज जी का ये क्षेत्र है। आज हमारे साथियों की एक और यात्रा इस संकल्प के साथ निकाली है, जो भी शुरू होने वाली है। आस्था यात्रा का मेन उद्देश्य ये है कि हम यहाँ हमारे जिला पंचायत क्षेत्र, हमारे विधानसभा क्षेत्र और पूरा खंडवा जिला, जो कि संत सिंगाजी महाराज की नगरी से जाना जाता है, ओंकारेश्वर हमारे बाबा महाकाल की नगरी से जाना जाता है, हम यह यात्रा यहाँ की खुशहाली, यहाँ जो भी परेशानियाँ हैं उसके लिए हम चाह रहे हैं कि भगवान के दर में जाएं और हम भगवान से मनोकामना करें कि यहाँ की सारी परेशानियों का हल निकले। यहाँ पे जो भी परेशानियाँ, जैसे कि अभी आपने प्राकृतिक आपदाएं भी देखी, उसका भी हल निकले और यहाँ के लोगों की खुशहाली की हम मांग और मनोकामना करने के लिए वहाँ तक के लिए 4 दिन की यात्रा पे निकल रहे हैं। उन्नति के लिए, खुशहाली के लिए हम यहाँ से जो यात्रा निकाल रहे हैं संत सिंगाजी से, एक ध्वजा यहाँ से हम साथ लेकर चलेंगे और जो कि हम ओंकारी जी महाराज के शिखर पर, जिसका भगवान के चरणों में जाकर अर्पित करेंगे और नर्मदा मैया से ओंकार जी महाराज से हमारे
और इन दिनों देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर बाबा बर्फानी के धाम के दर्शन करने जा रहे हैं। करीब 15 दिनों पहले मांगलिया एवं शिप्रा क्षेत्र के 22 युवाओं का एक दल भी बाबा बर्फानी के दर्शन करने अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ। वहीं अमरनाथ यात्रा से लौटने के बाद सभी युवाओं ने अपने अनुभव लोगों से साझा किए। यात्रा के दौरान बीच में मौसम की खराबी से उनकी यात्रा कुछ समय के लिए बंद हो गई थी। मौसम खुलते ही यात्रा शुरू होने पर सभी युवाओं ने पूर्ण श्रद्धा और उत्साह के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन कर अपनी यात्रा पूरी की। यात्रा से लौटे युवाओं ने लोगों से अधिक संख्या में जीवन में एक बार बाबा अमरनाथ के दर्शन करने की अपील की है। वहीं अमरनाथ यात्रा में मांगलिया क्षेत्र से रवि शर्मा गोल्डी, संजीव, देवेंद्र यादव, निहार तोषनीवाल शामिल हुए। वहीं शिप्रा क्षेत्र से सुखनलाल मंसारे, धर्मेंद्र बावने, राकेश मेहता सहित अन्य युवा शामिल हुए। काफ़ी अच्छा रहा और हर किसी को युवा पीढ़ी से लेकर बुजुर्ग सबको जाना चाहिए और काफ़ी ही महत्वपूर्ण जगह है। वो बहुत सिद्ध जगह है। एक बार इंसान जाता है तो दोबारा वहाँ से आने की इच्छा नहीं करती। जन्नत भगवान। कितने दिनों का था कार्यक्रम अपना? हमारा हो गया कम से कम 12 दिन का सफ़र है। 12 से 13 दिन से आए और काफ़ी आर्मी BSF वहाँ की जो प्रशासन से लेकर आर्मी BSF काफ़ी सपोर्ट में रहती है वहाँ उनके लिए, जो यात्री जिससे आते हैं ना उनके लिए। तो किसी को घबराने की बात ही नहीं है। अमरनाथ यात्रा बहुत कठिन यात्रा है। जैसा कि सब बोलते हैं कि अमरनाथ जो एक बार जाता है वो जन्नत है। पहली बार हम गए, काफ़ी अच्छा लगा और बाबा से यही विनती है कि पिछले अगले साल वापस से बुलाए। ये बाबा बर्फानी। हाँ, बीच में मौसम के कारण कुछ समय यात्रा बंद रही, इसके बारे में बताएंगे? गई थी, उसमें काफ़ी भीड़ हो गई थी इकट्ठा। बीच में यात्रा रोक दी गई थी, उससे थोड़ी परेशानी हुई, पर बाद में फिर चालू हो गई थी यात्रा। बहुत अच्छा सफर रहा। और मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।